हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, ये कैपिटल बजटिंग का लेक्चर 8। इसमें हम लोग जो एक टेक्निक बच गया था, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR के बारे में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी लेक्चर 7 तक मेरा चैनल में अपलोड हो चुका है। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं उनको मैं जैसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक सीक्वेंस में वीडियो को देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो देखने से पहले जो लोग लेक्चर 1 से लेक्चर 7 तक अटेंड नहीं किए हैं या वीडियो नहीं देखे हैं, पहले उसको देखें, तब जाके इसको अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि सब एक साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर आप एक वीडियो मिस करेंगे और दूसरा वीडियो देखेंगे तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर आपको समझ में उतना अच्छे से आएगा नहीं। तो एक सीक्वेंस में देखें, लेक्चर 1 से लेक्चर 7 तक वीडियो को ज़रूर देखें। इसके बाद ही फिर लेक्चर 8 को देखें ताकि आपको समझने में भी आसानी होगा, प्लस आप उसको कंसेप्चुअलाइज कर पाएंगे दिमाग में। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर शुरू करते हैं। जैसे हम लोग लास्ट वीडियोज में क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू, कैपिटल बजटिंग क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे निकालते हैं, वो चीज़ क्या है, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और NPV के ऊपर भी हम MCQs भी किए थे। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, पे बैक पीरियड क्या है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या है, ये जो सब इम्पोर्टेंट टेक्निक है कैपिटल बजटिंग का, इसको ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। और क्योंकि सभी टेक्निक में कुछ कुछ सिमिलर चीज़ें हैं, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर उसका कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया है और डायरेक्ट देख रहे हैं IRR, तो ज़रूर आपको लगेगा अरे ये तो क्या हुआ, मेरा दिमाग के ऊपर से चला गया। तो इसीलिए सीक्वेंस में ही देखें ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको शॉर्ट में IRR भी बोलते हैं। तो IRR क्या है? ये एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक क्या होता है? जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप देखे होंगे कि दो टाइप का कैपिटल बजटिंग टेक्निक है। एक है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, दूसरा है नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक मतलब वो टेक्निक है जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे और थ्योरी को भी समझ पाएंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको और मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बारे में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो IRR टेक्निक एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है जिसमें कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसका कुछ अलग नाम भी है, जैसे यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट भी इसको बोलते हैं। ये जो IRR टेक्निक को यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। तो ये इसका अलग अलग नाम है। हो सकता है आप क्या पता कि एग्जाम में IRR ना पूछ के मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ऐसे भी पूछ सकता है। तो हम लोग को ये सब पता होना चाहिए। तो IRR टेक्निक का दो अलग नाम भी है, यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो IRR एक्चुअली है क्या? IRR एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है जो रिटर्न की NPV को जीरो कर देता है। इसका मतलब क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो डिस्काउंट रेट है जो कि एक इन्वेस्टमेंट का नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि NPV इसको जीरो कर देता है। अच्छा, NPV कब जीरो होगा? जब हम NPV का क्लास ले रहे थे, लेक्चर कर रहे थे, तो आप देखे होंगे NPV का फॉर्मूला क्या है। NPV का फॉर्मूला है ऑल कैश आउटफ्लो, ऑल कैश इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। ये होता है ना NPV, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
ऑल कैश इनफ्लो, जितना भी कैश इनफ्लो होगा उससे अगर कैश आउटफ्लो को हम लोग माइनस करेंगे तो एनपीवी निकलेगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा। तो ये बोल रहा है आईआरआर वो डिस्काउंट रेट है जो कि एनपीवी को जीरो कर देता है। तो एनपीवी जीरो कब होगा? जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो सेम हो जाएगा तब जीरो होगा। बहुत ही ईजी है, समझ में आया कि नहीं आया? डेफिनेशन क्या बोला कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो डिस्काउंट रेट है जो कि एनपीवी को जीरो कर देता है। जब एनपीवी का फॉर्मूला हमको क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो, जितना भी कैश इनफ्लो एक इन्वेस्टमेंट में होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू माइनस ऑल कैश आउटफ्लो, जितना भी हम इन्वेस्टमेंट किए होंगे। आउटफ्लो मतलब जो इन्वेस्टमेंट है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसको सी नोट करके डिनोट करते हैं ना, पहले हम डिस्कस किए हैं। तो जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू सॉरी कैश आउटफ्लो का वैल्यू सेम हो जाएगा तब एनपीवी जीरो होगा। तो ये बोल रहा है कि ये वो डिस्काउंट रेट है जो एनपीवी को जीरो कर देता है, यानी कि जिस डिस्काउंट रेट से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लो और कैश आउटफ्लो सेम हो जाएगा उसको हम बोलेंगे आईआरआर। समझ में आया या फिर भी नहीं आया? देखिए ये एनपीवी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि एनपीवी का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आईआरआर उतना कठिन नहीं है। तो एनपीवी में हम पढ़े थे कि एक मान लीजिए इन्वेस्टमेंट हम कर रहे, हम लोग बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो कुछ तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे कि नहीं। मान लीजिए 10,000 किया है इन्वेस्टमेंट, 1 लाख कर देता हूँ, 10,000 आप सुन के आपको अजीब लगेगा। मान लीजिए 1 लाख आप इन्वेस्ट किए तो ये हो गया कैश आउटफ्लो आपका। ठीक है, इन्वेस्ट करने के बाद में मान लीजिए फर्स्ट ईयर आपको मिला 20,000 का आपका रिटर्न आया, सेकेंड ईयर आया 30,000, थर्ड ईयर आया मान लीजिए फिर 10,000, ऐसे करके अलग अलग कैश इनफ्लो होगा अलग अलग ईयर में। तो एनपीवी क्या बोल रहा है, ये जो कैश इनफ्लो हुआ है ये सभी का हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उससे अगर जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 1 लाख उसको माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हो गया हमारा एनपीवी। तो एनपीवी का क्या फॉर्मूला है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। ठीक है, ये हो गया एनपीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। तो जब एनपीवी आईआरआर वो डिस्काउंट रेट है तो एनपीवी निकालने के लिए हमको डिस्काउंट रेट हम लोग कंसीडर करते हैं तब जाके तो हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना। तो आईआरआर वो डिस्काउंट रेट है जो कि एनपीवी को जीरो कर देता है, यानी कि हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो सेम होगा तब जाके रिजल्ट जीरो आएगा ना, क्योंकि ये माइनस ये कर रहे हैं, दोनों का वैल्यू सेम होगा तो रिजल्ट जीरो आएगा ना। तो अगर एनपीवी को जीरो कर देता है इंटरनल रिटर्न वो डिस्काउंट रेट है, यानी कि हमारा जितना भी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो अगर बराबर हो जाएगा तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो आ जाएगा। समझ में आया? तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा ये डेफिनेशन को बहुत अच्छे से कि आईआरआर इसका दो डेफिनेशन हो सकता है, जैसे अभी हम लोग समझे। दो डेफिनेशन क्या क्या हो सकता है? पहला तो ये जो लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो डिस्काउंट रेट है जिस रेट से एनपीवी एक इन्वेस्टमेंट का जीरो हो जाता है, ये पहला डेफिनेशन हो गया। इसका दूसरा भी डेफिनेशन हो सकता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो डिस्काउंट रेट है जिसमें जो जितना भी कैश इनफ्लो होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू और आउटफ्लो सेम होता है, सेम होगा तब तो एनपीवी जीरो होगा ना। तो दो डेफिनेशन हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया क्या है? ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया। एनपीवी के साथ ये लगभग सेम ही है, खाली डिफरेंस ये है। डिफरेंस क्या है एनपीवी और इसमें, क्या डिफरेंस आया आपको, क्या डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस ये है कि जब हम एनपीवी कैलकुलेशन करते हैं तो जो डिस्काउंट रेट है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो आर है, किसी किसी फार्मूला में के भी है, किसी किसी फार्मूला में आर भी है, चीज़ एक ही है। ठीक है, डिस्काउंट रेट बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल सकते हैं। उसमें हमको एज्यूम करना पड़ता है कि मान लीजिए हमारा डिस्काउंट रेट 10% होगा या 12% होगा या 15% होगा या 20% होगा। ठीक है,
उसमें हमको अज्यूम करना पड़ता है और हमको ये अज्यूम करके कैलकुलेशन करना पड़ता है कि हाँ फ्यूचर में डिस्काउंट रेट 10% के हिसाब से होगा। जो पैसा का जो डिस्काउंटेड वैल्यू होगा, जो डिस्काउंट रेट होगा, वो हम लोग अज्यूम करते हैं एनपीवी कैलकुलेशन में। लेकिन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के केस में वही जो डिस्काउंट रेट को हमको निकालना है कि किस डिस्काउंट रेट में हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लो और आउटफ्लो बराबर होगा, यानी कि एनपीवी जीरो होगा। समझ में आया या नहीं आया? जो चीज़ की यहीं पे लिखा गया है, देखिए सेकंड लाइन, आईआरआर इक्वेशन इज सेम आज वन यूज्ड फॉर एनपीवी। आईआरआर का जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, लगभग एक ही कंसेप्ट है एनपीवी के साथ, लेकिन डिफरेंस वो है, डिफरेंस इज दैट in NPV method the required rate of return R is assumed to be known। यानी कि एनपीवी के केस में हम अज्यूम करते हैं कि डिस्काउंट रेट या फिर जो आर है वो 10% होगा या 15% होगा, वो हम अज्यूम करते हैं, अपना एक अजम्पशन लेते हैं मार्केट को स्टडी करके, ठीक है। लेकिन जब आईआरआर मेथड का बात हम बोलते हैं, वही आर को ही हमको डिटरमाइन करना होता है कि आर का वैल्यू कितना होने से एनपीवी हमारा जीरो होगा। एनपीवी जीरो कब होगा? जब हमारा जितना भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है और आउटफ्लो में बराबर होगा, तब जाके जीरो होगा। यही था एनपीवी का फॉर्मूला, यही था ना जो हम एनपीवी का लेक्चर ले रहे थे। इसलिए बोल रहा हूँ कि एक सीक्वेंस में देखिए कि अगर ये वीडियो आपके सामने आ गया लेकिन इसके ये अर्लियर वाला पार्ट आप अभी तक देखे नहीं है और इसको डायरेक्ट देख रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो एनपीवी का जो वीडियो है इसको पहले देख लीजिए। एनपीवी का फार्मूला यही है, समेशन ऑफ टी इक्वल टू जीरो सी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर टी माइनस सी जीरो या सी नॉट। सी नॉट है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और टी क्या है? जिस टाइम पीरियड के लिए हम इन्वेस्टमेंट किए हैं, 2 साल 4 साल, वो है, ठीक है। और जो सी टी क्या है कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है, ठीक है। और आर क्या है? जो डिस्काउंट रेट है। ये एनपीवी का फॉर्मूला है। तो एनपीवी अगर जीरो हमको करना है, कैसे जीरो होगा? किस डिस्काउंट रेट से? वही है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और कुछ डिफरेंस नहीं है। एनपीवी जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो आर का वैल्यू को हम अज्यूम करते हैं कि हाँ जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट ये हो सकता है, 10%, 12%, 15% ये हो सकता है, हमको अजम्पशन करना पड़ता है। लेकिन आईआरआर का केस में आर को डिटरमाइन करना पड़ता है कि किस डिस्काउंट रेट से ये एनपीवी जीरो आएगा एनपीवी का वैल्यू। समझ में आया? यही है डिफरेंस आईआरआर और एनपीवी के बीच में। लेकिन दोनों ही डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है या टेक्निक है कैपिटल बजटिंग का। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट लग रहा है, पहले जो प्रेजेंट वैल्यू वाला लेक्चर जो लेक्चर 1 में या 2 में है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो का, इसके बाद एनपीवी, ये दोनों लेक्चर आप जरूर देखें, फिर जाके ये लेक्चर 8 को देखें, आईआरआर का बारे में देखें, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही ईजी है। लेकिन अगर एनपीवी नहीं जानते हैं तो इसको आपको डिफिकल्ट लगेगा। एनपीवी जानते हैं तो ये बहुत ईजी है। एनपीवी में हमको कुछ करना नहीं है, जितना भी कैश इनफ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और हमारा आउटफ्लो को वहाँ से माइनस करना है, जो रिजल्ट मिलेगा वही हो गया हमारा एनपीवी, ठीक है। तो अगर हमको एनपीवी को जीरो करना है तो किस डिस्काउंट रेट में जाएंगे तो जीरो हो जाएगा एनपीवी, वही हो गया हमारा आईआरआर। उसको ही बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बहुत इजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सेप्टेंस रूल क्या है? आईआरआर तो ठीक है हम निकाल लिए, लेकिन ये आईआरआर से हम कैसे डिसाइड करेंगे? अल्टीमेटली हम कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट में हम पैसा लगाएं या ना लगाएं, यही डिसीजन ले रहे हैं ना। तो इसीलिए तो ये सब मेथड है, आईआरआर हो गया, एनपीवी हो गया, पे बैक पीरियड मेथड हो गया, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया, ये सब एक एक टेक्निक है वही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो हम निकाल लिए,
जिस रेट ऑफ रिटर्न से एनपीवी जीरो हो जाएगा वही ये हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन उससे हम डिसाइड कैसे करेंगे कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें? तो एक्सेप्टेंस रूल बोल रहा है अगर आईआरआर हमारा आर से बड़ा है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। आईआरआर अगर आर से, इसमें गलत हो गया, जो टाइपिंग मिस्टेक है, ये जो ग्रेटर देन है ये चेंज हो जाएगा, लेस देन होगा। तो आईआरआर अगर लेस देन आर है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। अभी आपका दिमाग में एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि वही आर को तो हमको डिटरमाइन करना है, वही आर को तो हम निकाल रहे हैं, तो फिर आईआरआर इज ग्रेटर देन आर होगा तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, आईआरआर लेस देन आर होगा तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। ये फिर क्या चीज़ है? वही आर को तो हम निकाल रहे हैं। अभी जो हम इसका पहले स्लाइड में जो डिस्कस किए कि एनपीवी का केस में ये जो आर है, एक आर क्या है? डिस्काउंट रेट है। ये आर को हम अज्यूम करते हैं कि हाँ फ्यूचर में हमारा डिस्काउंट रेट ये होगा, एक अजम्पशन लेते हैं, ठीक है। और आईआरआर केस में वही आर को ही हमको डिटरमाइन करना होता है, ये डिस्कस किए। लेकिन ये जो एक्सेप्टेंस रूल में अभी हम लोग डिस्कस किए कि आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर आर से बड़ा होगा तब हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और आईआरआर अगर आर से छोटा होगा, आईआरआर इज लेस देन आर, जिन प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। तो कैसे? ये तो वही तो आर को ही निकाल रहे हैं। यही जरूर आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा, जरूर डेफिनेटली। जो लोग समझ रहे हैं थियोरिटिकली उनका दिमाग में जरूर ये सवाल आ रहा होगा, और जो लोग सिर्फ ऐसे देख रहे हैं, याद रट्टा मार रहे हैं, उनको लगेगा ठीक है इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए समझ के ही पढ़िए। तो आपको यही कन्फ्यूजन आ रहा होगा, आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं नहीं, थ्योरी क्या बोलना चाह रहा है, मैं तो जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि वो क्या है। अभी जैसे एक न्यूमेरिकल्स या एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या थ्योरी बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो आईआरआर हम निकालेंगे, ठीक है, तो उसके लिए एक क्या बोलते हैं, फार्मूला है। लेकिन वो फार्मूला को यूज करने के लिए कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? जैसे मान लीजिए हम कैपिटल बजटिंग ही कर रहे हैं ना। कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं कि मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है ए, वहाँ उसमें हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे 1,20,000, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1,20,000 इन्वेस्टमेंट करेंगे, और एक अजम्पशन किए कि हमारा अलग अलग ईयर में कितना कितना रिटर्न आ सकता है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, यही है कैपिटल बजटिंग, ठीक है। तो अभी हम उसमें आर 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 बोल दे रहा हूँ मूवी। इसमें हमको अभी आईआरआर कंसेप्ट यूज करके, आईआरआर टेक्निक यूज करके कैपिटल बजटिंग करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बोल रहा है इसका जो आईआरआर अगर मेथड आप यूज कर रहे हैं, इसका फर्स्ट स्टेप है कि आपको दो अलग अलग एनपीवी निकालना पड़ता है। दो अलग अलग एनपीवी कैसे निकालेंगे? दो अगर डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम यूज करेंगे, या दो अलग डिस्काउंट रेट अगर यूज करेंगे, तो दो अलग एनपीवी निकलेगा। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए ऊपर वाला स्लाइड को जाता हूँ तो वो समझ में आएगा। यह है एनपीवी का फॉर्मूला, ठीक है। एनपीवी कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, ठीक है। ये जो आर का वैल्यू, एनपीवी का बात बोल रहा हूँ, आईआरआर को छोड़ दीजिए। आईआरआर का केस में तो आर को हमको निकालना है। एनपीवी का केस में आर को हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोले या डिस्काउंट रेट बोले, वो कितना हो सकता है, 10%, 20%, 15%, 18%, उसको हम अजम्पशन करते हैं। तो इसको अगर दो अलग अलग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कंसीडर करेंगे, मान लीजिए एक 10% में कैलकुलेट करेंगे, एक 18% में कैलकुलेट करेंगे, तो एनपीवी का वैल्यू दो अलग आएगा कि नहीं? यानी कि डिस्काउंट रेट अगर चेंज हो जाएगा, डिस्काउंट रेट बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले अलग दूसरे लेक्चर में।
अगर ये आर का वैल्यू हम अजम्पशन करते हैं तो दो अलग अलग वैल्यू अगर हम अजम्पशन करेंगे तो एनपीवी का भी दो अलग अलग रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, एनपीवी का दो अलग अलग वैल्यू आएगा कि नहीं, वही चीज़ बोल रहा हूँ। तो जो जब आईआरआर टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, सबसे पहले हमको दो एनपीवी निकालना होता है, दो अलग अलग डिस्काउंट रेट को अजम्पशन करके। समझ में आया? पहले समझ लीजिए फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आईआरआर हम यूज कर रहे हैं तो पहले एनपीवी निकालना पड़ेगा, दो अलग अलग है ना एनपीवी। दो अलग अलग एनपीवी कैसे निकालेंगे? दो अलग अलग डिस्काउंट रेट को अजम्पशन करके, एक लोअर वाला एक हायर वाला। ठीक है, ये अजम्पशन है। समझ में आया? हमको आईआरआर निकालना है तो सबसे पहला स्टेप है कि कैलकुलेट टू एनपीवीज फॉर द प्रोजेक्ट एट टू डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दो अलग अलग आर के साथ दो अलग अलग एनपीवी हम निकालेंगे पहले। दूसरा है, जब दो अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ दो अलग अलग एनपीवी निकाल लिए तो आईआरआर निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये है आईआरआर का फार्मूला। ये फार्मूला क्या है? आर ए प्लस एन पी वी ए डिवाइडेड बाई एन पी वी ए माइनस एन पी वी बी इंटू आर बी माइनस आर ए। आर ए क्या है? लोअर डिस्काउंट रेट चूजन। जो मैं बोल रहा था कि हमको पहले दो अलग अलग एनपीवी निकालना है, दो अलग अलग डिस्काउंट रेट से। तो जो दो अलग अलग डिस्काउंट रेट, मान लीजिए एक में 10% हम कंसिडर किए हैं, एक में मान लीजिए 18% कंसिडर किए हैं। स्मॉलर कौन है? 10। हायर कौन है? 18। ठीक है। जो लोअर डिस्काउंट रेट है वो है आर ए, जो हायर डिस्काउंट रेट है वो आर बी। समझ में आया? जो छोटा वाला डिस्काउंट रेट हम कंसिडर किए हैं वो आर ए है, जो बड़ा वाला डिस्काउंट रेट जो 18% मान लीजिए हम कंसिडर किए हैं वो हो गया आर बी। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये 10% अजम्पशन करके एनपीवी निकालेंगे तो एक अलग एनपीवी निकलेगा। 18% कंसिडर करके अगर एनपीवी निकालेंगे तो एक अलग एनपीवी निकलेगा। ठीक है। लोअर द डिस्काउंट रेट हायर द एनपीवी, हायर द डिस्काउंट रेट लोअर द एनपीवी। ऐसे तो होगा जरूर। ठीक है, आप देखेंगे। तो अभी एनपीवी ए मतलब जो आर ए, जो लोअर डिस्काउंट रेट के साथ आप एनपीवी निकाले हैं वो एनपीवी ए, जो हायर डिस्काउंट रेट के साथ आप एनपीवी निकाले हैं वो एनपीवी बी। तो ये सब चीज़ आपको मिल गया। अभी ये फार्मूला यूज करके आर ए प्लस एन पी बी ए डिवाइडेड बाई एन पी बी ए माइनस एन पी बी बी इंटू आर बी माइनस आर ए, ये फार्मूला यूज करके आप आई आर आर निकाल सकते हैं। तो ये जो आई आर आर आप निकालें, ठीक है, ये आई आर आर आपका मिल गया। अभी आर आप दो कंसिडर किए, 10% मान लीजिए 10% एक 18% है, ये हो गया आपका आर। और अभी आई आर आर निकल गया। ठीक है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में जो डिस्काउंट रेट है वो 10 रहने का चांसेस ज़्यादा है या 18 रहने का, दोनों तो अजम्पशन है, लेकिन आपका अजम्पशन क्या बोल रहा है, आपका स्टडी क्या बोल रहा है, 10% रहेगा या 18% रहेगा? मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं 10% रहेगा, 18 भी रह सकता है, क्योंकि ये भी तो आपका अजम्पशन है, हो भी सकता है, लेकिन 10 मान लीजिए आपका स्टडी बोल रहा है। क्योंकि ये सब अजम्पशन बेसिस में ही होता है, क्योंकि अभी तक हम इन्वेस्टमेंट किए नहीं है। जब कर जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, मान लीजिए फिशिंग, फिश वाला। आपको मतलब एक सप्लायर से फिश खरीदना है बल्क में और उसको रिटेल में बेचना है। गांव गांव मान लीजिए 4-10 आदमी आप रख लिए, उसको लूना दे दिए, वो घूम घूम के बेचेगा गांव में। तो एक आप एजम्पशन लेते हैं कि नहीं? हाँ, मान लीजिए एक साल में मछली का भाव बढ़ जाएगा, मान लीजिए 160 रुपया पर केजी हो जाएगा तो मैं बेचूंगा 220 में। मान लीजिए 180 हो जाएगा तो 240 में बेचूंगा। ऐसा अजम्पशन करते हैं कि नहीं? क्योंकि आपको थोड़ी पता है क्या होगा, एक अजम्पशन नहीं। जिस रेट से चल रहा है अभी तो फिलहाल मैं 160 में खरीद रहा हूँ, और जो मार्केट चल रहा है, हाँ, एक साल में या 2 साल में 180 या 90 तक जा सकता है। ऐसा अजम्पशन करते हैं कि नहीं? क्योंकि अब तो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए बिजनेस करेंगे ना, तो उस टाइम में क्या कंडीशन होगा आपको मालूम नहीं,
लेकिन एक अजम्पशन करते हैं कि हाँ ये हो सकता है। उसी तरह कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको अजम्पशन लेना होता है। काफ़ी सारा स्क्रीन में हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो जो दो आप अलग अलग डिस्काउंट रेट चूज किए थे या अजम्पशन किए थे, मान लीजिए 10 है 18 है, आपको लग रहा है कि नहीं यही 10 वाला चल सकता है, तो ये 10 और 18 को यूज करके आप ये फार्मूला यूज करके IRR निकाल लिए। तो जो IRR आप निकाल लिए, मान लीजिए आपको लग रहा है 10 में चलेगा, तो जो IRR निकाल लिए, अगर ये रेट IRR ग्रेटर देन ये R होता है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर लेस देन ये R होता है तो प्रोजेक्ट को आप क्या करेंगे, डिनाई करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि यही आप आर अजम्पशन किए हैं एनपीवी के लिए, लेकिन IRR के केस में वही आर को निकाल रहे हैं कि जहाँ जिस आर के साथ आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो जब जो IRR फाइनली हमारा निकलेगा और जो आर को हम कंसिडर किए हैं वो IRR अगर आर से बड़ा होता है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अगर छोटा होता है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो दो स्टेप बता दिया, पहला स्टेप क्या है कि हमको दो अलग अलग कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ या डिस्काउंट रेट के साथ दो अलग अलग एनपीवी निकालना है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए दो अलग अलग एनपीवी हम निकाल रहे हैं। मान लीजिए पहला वाला आप जो निकाले, मान लीजिए 8% एज्यूम करके आप निकाले, एनपीवी नेगेटिव में आया, देन एक नेगेटिव में आ गया, तो दूसरा जो निकालेंगे कि दो एनपीवी निकालना है हमको, तो दूसरा जो एनपीवी निकालेंगे आप, वो जो पहले अजम्पशन आप किए हैं उससे लोअर डिस्काउंट रेट यूज करके एक दूसरा एनपीवी आप निकालिए जो कि पॉजिटिव में आना चाहिए। नहीं समझे? दोबारा बोलता हूँ। हम क्या बोले कि दो अलग अलग, मान लीजिए ए एक डिस्काउंट रेट है, बी एक डिस्काउंट रेट है, ये दो अलग अलग डिस्काउंट रेट के साथ हमको दो एनपीवी निकालना पड़ता है IRR कैलकुलेशन के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? हमको दो एनपीवी निकालना है दो अलग अलग डिस्काउंट रेट के साथ। ठीक है, मान लीजिए पहले आप मान लीजिए 8% डिस्काउंट रेट एज्यूम्शन करके एक एनपीवी निकाले जिसमें कि एनपीवी का वैल्यू नेगेटिव में आया। ठीक है, ये पहला वाला मिल गया। एनपीवी कुछ भी आया, मान लीजिए -220 आया 8% डिस्काउंट रेट के साथ, एक एनपीवी मिल गया। हमको दूसरा एनपीवी अभी निकालना है। तो आप क्या कीजिए, जब दूसरा एनपीवी आपको निकालना है, तो जो पहले जो अज्यूम किए हैं डिस्काउंट रेट उससे लोअर डिस्काउंट रेट एक चूज करके आपको एनपीवी निकालना पड़ेगा, ताकि जो नेक्स्ट एनपीवी निकलेगा वो जैसे पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अगर फिर भी पॉजिटिव में नहीं आया, मान लीजिए आया -80, फिर भी नेगेटिव है, तो और थोड़ा लेयर करके जैसे एक पॉजिटिव में आएगा आपको निकालना होगा। समझ में आया? फिर उसी तरह मान लीजिए पहले जो डिस्काउंट रेट आप चूज करके एनपीवी जो निकाले, मान लीजिए वो पॉजिटिव में आया। ठीक है, एक डिस्काउंट रेट आपको पॉजिटिव में आया, तो उससे हायर डिस्काउंट रेट एक चूज करके आपको एक निकालना पड़ेगा जिसमें कि एनपीवी नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि हमको जो दो एनपीवी जो निकालना पड़ता है, एक नेगेटिव में होना चाहिए, एक पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर फर्स्ट जो आप डिस्काउंट रेट चूज किए या जम्पशन किए उसमें नेगेटिव आ गया, तो उसमें थोड़ा लोअर डिस्काउंट रेट आप चूज कीजिए तो दूसरा वाला एक पॉजिटिव जैसे आएगा। अगर पहले वाला में पॉजिटिव आ गया है तो उससे हायर एक डिस्काउंट रेट आप चूज कीजिए ताकि आपका जैसे नेगेटिव में आएगा, क्योंकि हमको एक पॉजिटिव में एनपीवी चाहिए, एक नेगेटिव में चाहिए। कंसेप्ट क्लियर या नहीं हुआ आपका? फिर दोबारा बोलता हूँ अगर नहीं हुआ है तो। देखिए मैं क्या बोला कि IRR निकालने के लिए दो अलग अलग डिस्काउंट रेट के साथ दो अलग अलग एनपीवी आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, ये पहला स्टेप है। जब दो अलग अलग एनपीवी निकलेगा तो ये फॉर्मूला यूज करके आपको IRR
आप निकालेंगे। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए या इसमें टिक रहिए। जो दो अलग अलग एनपीवी निकालना है, दो अलग अलग इंटरनल, जो दो अलग अलग डिस्काउंट रेट के साथ, अगर पहला जो आप अजम्पशन किए डिस्काउंट रेट, उसमें एनपीवी नेगेटिव आया, मान लीजिए उसमें एनपीवी आपका नेगेटिव आया, तो जो दूसरा एनपीवी निकालने के लिए थोड़ा लोअर डिस्काउंट रेट आप यूज कीजिए ताकि पॉजिटिव एक एनपीवी आए। अगर पहले वाले में पॉजिटिव आ गया, थोड़ा हायर एक डिस्काउंट रेट आप चूज कीजिए या अज्यूम कीजिए ताकि हमारा एनपीवी नेगेटिव आए। यही हमको करना है। समझ में आया अभी क्या मैं बोल रहा हूँ? अभी नेक्स्ट चलते हैं एक सॉल्यूशन, एक एग्जाम्पल देने से आपको मतलब कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा था। ठीक है, मान लीजिए ये एक सवाल पूछ रहा है, कैलकुलेट द IRR ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,36,000 व्हिच इल्स द फॉलोइंग कैश इनफ्लो। 1,36,000 आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप एज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में आपका 30,000 रिटर्न आएगा, सेकेंड ईयर में 40,000, थर्ड ईयर में 60,000, फोर्थ ईयर में 30,000, फिफ्थ ईयर में 20,000, ऐसे करके कैश इनफ्लो आपका होगा और ये हो गया आपका कैश आउटफ्लो जो कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो IRR आपको आप निकालिए करके बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई कहाँ पे भी आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट नहीं दिया है, क्योंकि डिस्काउंट रेट आपको देगा भी नहीं, वो आपको अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं बोला, तो फर्स्ट स्टेप IRR निकालने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमको दो एनपीवी निकालना है, दो अलग अलग डिस्काउंट रेट के साथ। ठीक है, यही हुआ था बात। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सॉल्यूशन उसका देखिए मैं सॉल्यूशन करके आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो ये था इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 1,00,000 कितना था मैं देख लेता हूँ एक बार, भूल गया, 1,36,000। हाँ देखिए हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, यानी कि सी नोट था इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं 1,36,000, ये था इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट ईयर में रिटर्न 30,000, 40,000, 60,000, 30,000, 20,000, ऐसे अलग अलग कैश इनफ्लो है। तो अभी आपको दो अलग अलग एनपीवी निकालना है। पहले हम क्या करते हैं, अजम्पशन करते हैं कि डिस्काउंट रेट 10% होगा। मान लीजिए 10% डिस्काउंट रेट के साथ अगर ये तो एनपीवी कैसे निकालते हैं कि जितना भी इनफ्लो हुआ है सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, यानी कि सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ऐड करेंगे, उससे माइनस करेंगे हमारा जो सी नॉट को, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, तो एनपीवी निकलेगा। तो 10% डिस्काउंट रेट के साथ अगर इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये सब निकलेगा। मैं ऑलरेडी ये सब निकाल के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। और कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी एनपीवी जो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही ईजी है, उसको मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। अगर नहीं देखें आप एनपीवी वाला वीडियो तो मैं पहले से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पहले वो वाला वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहीं पे फिर मैं नहीं बता रहा हूँ कि एनपीवी कैसे निकालते हैं। जैसे जो लोग जानते हैं उन लोग तो जानते हैं कि पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है सब कैश इनफ्लो का। तो ये सब 10% डिस्काउंट के रेट के साथ अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ये सब फिगर आएगा। आप घर बैठ के निकाल भी सकते हैं। 27,270, 40,000 का आएगा 33,000, ये 60,000 का आएगा 45,000। ये 10% डिस्काउंट रेट में ये सब प्रेजेंट वैल्यू आएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करके हम अगर इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे तो एनपीवी निकलेगा। तो एनपीवी में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ जिसका रिजल्ट मिला पॉजिटिव में 2280, 2,280 एनपीवी, जो कि पॉजिटिव में है। ठीक है, तो मैं पहले जो हम मेथड बताया था, अगर हमको पॉजिटिव मिल गया पहले डिस्काउंट रेट में, इसका जो पहला वाला स्लाइड में डिस्कस किए थे कि अगर पहला हमारा एनपीवी पॉजिटिव निकल गया तो थोड़ा हायर डिस्काउंट रेट लेके एक नेगेटिव एनपीवी हमको निकालना होगा। तो पहले में हमारा पॉजिटिव निकल गया ये सवाल में, पहले में हमको एनपीवी पॉजिटिव निकल गया तो थोड़ा हायर डिस्काउंट रेट लेके हमको एक नेगेटिव एनपीवी निकालना है। तो इसलिए जो 10% दिया था डिस्काउंट रेट अज्यूमशन किया था, थोड़ा बढ़ा देता हूँ 12% मान लीजिए। इसको आप 13 कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं, आपका अजम्पशन है। मैं मान लीजिए 12% लिया हूँ, 2% बढ़ा दिया हूँ,
एजम्पशन, तो हायर एक डिस्काउंट रेट लेके फिर वही प्रेजेंट वैल्यू निकाला, तो ये सब आया और एनपीवी नेगेटिव में आया -4190। तो समझ में आ गया जो मैं बोल रहा था, दो अलग अलग एनपीवी निकालना है। दो अलग अलग एनपीवी निकाले, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, एक लोअर डिस्काउंट रेट के साथ एक हायर डिस्काउंट रेट के साथ। तो जो मैं बोला था, लोअर द डिस्काउंट रेट हायर द एनपीवी, हायर द डिस्काउंट रेट लोअर, सॉरी क्या मैं बोला कि लोअर द डिस्काउंट रेट हायर एनपीवी, हायर द डिस्काउंट रेट लोअर एनपीवी। ये मिला कि नहीं, रिजल्ट आपका सामने है कि नहीं। तो ऐसे करके हमको दो एनपीवी निकालना है, दो अलग अलग डिस्काउंट रेट के साथ। अभी फॉर्मूला ही पुट करेंगे आईआरआर निकालने के लिए। तो आईआरआर का फॉर्मूला जो मैं बताता, आर ए प्लस एनपीवी ए डिवाइडेड बाई एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी इंटू आर बी माइनस आर ए। ठीक है, तो आर ए क्या है, जो लोअर डिस्काउंट रेट है, आर ए क्या है, जो लोअर डिस्काउंट रेट है। लोअर डिस्काउंट रेट क्या है, 10%, तो 10 यहाँ पे यूज किया। एनपीवी ए क्या है कि ये जो लोअर डिस्काउंट रेट के साथ जो एनपीवी मिला 2280 मिला, ऊपर में लिख दिया 2280 डिवाइडेड बाय एनपीवी ए, वही 2280 माइनस, वही 2280 माइनस जो हायर डिस्काउंट रेट के साथ जो एनपीवी मिला -4190 इंटू ये 12 माइनस 10। ये 12 क्या है, जो हायर डिस्काउंट रेट है, और 10 क्या है, जो लोअर डिस्काउंट रेट है। वही फॉर्मूला यूज किया। ठीक, ये देखिए, ये 2280 माइनस 4190, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आप जानते हैं मैथमेटिक्स में दो माइनस होने से प्लस हो जाता है, तो 2280 प्लस 4190 हो जाएगा इंटू 12 माइनस 10 इक्वल टू 2। तो ये सब यूज करके हमको मिला 10.70, 10.70 हो गया हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो अभी क्या बोल रहा है कि आपको जो मतलब मार्केट स्टडी करना है, एनालिसिस करना है कि फ्यूचर में ये 10% चलेगा डिस्काउंट रेट या 12%। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि 10% चलेगा डिस्काउंट रेट, तो ये हमारा आई आर आर 10.70 है। 10 से ज़्यादा है कि कम है, 10 से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 12% डिस्काउंट रेट चलेगा शायद अगले ये 5 साल के लिए, तो ये जो आईआरआर हमारा निकला 10.70, ये 12 से ज़्यादा है कि कम है, कम है तो प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट करेंगे। यही है आईआरआर का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको आईआरआर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं कहीं पे समझने में दिक्कत हुआ, तो आप सीक्वेंस में एक बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एनपीवी और इसके बाद डायरेक्ट ये आईआरआर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, जस्ट आपको सीक्वेंस में फंडामेंटल क्लियर धीरे 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 करके होना है। अगर डायरेक्ट जंप करके सीधा आईआरआर देख रहे हैं तो आपको ऐसे लग रहा होगा, लेकिन अगर एनपीवी का फंडामेंटल क्लियर है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो का फंडामेंटल क्लियर है, जो कि ऑलरेडी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये सब वगैरह में है, तो आपको ये बहुत ही ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये है आज के लिए हमारा क्लास। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी टॉपिक हमारा इन डिटेल में हम लोग कवर किए। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सबसे बड़ी बात, आपका फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा दूसरे लोगों को भी, आपका दोस्त लोगों के भी हो। इसी के साथ मैं रहता हूँ, धन्यवाद।